यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे ज़िला से यहाँ सरायकेला खरसावां ज़िला से यहाँ पर आम जनता जो है यहाँ पर आ रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुनने। और यहाँ पर देखिए पूरी तरह से मैं सबसे बात करूँगा कि आखिर जिलावासी जब अलग अलग प्रखंडों से यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग गाँव से आ रहे हैं, तो आखिर उनसे क्या पता चलता है सरायकेला खरसावां के बारे में, उनकी अपनी समस्या के बारे में और ज़िला की समस्या के बारे में। तो सबसे बात करेंगे, आपको ज़रूर दिखलाएंगे। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग ये कांडरा से कांडा से आ रहे हैं। हाँ पैदल। अभी पैदल कहाँ गाड़ी से उतरे हैं? ये क्या बोलते हैं, ये थाना का सामने, थाना के सामने। अच्छा, इतना दूर आए हैं, आपको साफ सफाई यहाँ की कैसी लगी? सब सफाई बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, या और दिन में ऐसा साफ सफाई रहता है क्या? नहीं वैसे तो नहीं रहता है, सिर्फ आज है। आज है। आज क्यों है? आज हम लोग का मंत्री आ रहा है, इसलिए है साफ सफाई। तो आप बताइए कि और दिन भी मंत्री आ रहे हैं इसलिए आज साफ सफाई है, और दिन आम पब्लिक के लिए सफाई रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? रहना चाहिए। तो क्यों नहीं रहता है? देखिए सर, हम लोग तो इतना तो मालूम नहीं ये है। तो गलत है ना। चलिए। कौन से हैं सर आप? सरायकेला प्रखंड से। आप सर? साथ में ही है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर आप आए हैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप कुछ समस्या लेके आए हैं कि क्यों आए हैं? हाँ, समस्या लेके आया है, मेरा घर नहीं बना है। आपका घर नहीं बना है? बना है। अच्छा अच्छा, तो आप घर की समस्या लेकर के आए हैं? जी हाँ। अच्छा, हाँ। तो यहाँ कोई फॉर्म वॉर्म भरेंगे स्टॉल में जा करके घर के हाँ, लिए? भरेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपकी क्या समस्या है? समस्या है, हम लोग का केसीसी लिया हुआ था। अच्छा। और वहाँ से जो है कि वो माफ़ कर देने का बात हुआ था, तो माफ़ तो सबका हुआ नहीं, हाँ, किसी का हुआ। तो कितना किसी से लिए थे? और 40,000 लगभग। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना आपको लोन मिलता है? लोन हमको मिला था एक बार सर, केसीसी मिला था? केसीसी लोन वही मिला। 40,000 का? हाँ 40 40,000। अच्छा अच्छा, वही 40,000 रुपया दूटो बैल लिया था सर। बैल लिए थे? बैल लिए थे। अच्छा, तो बैल सर क्या था, हम जब बीमारी पड़ गया हाँ, तो बैल एक ठो खराब हो गया, मर गया। जिंदा एक ठो है। अच्छा अच्छा, फिर हम हॉस्पिटल में जब रहा गया, जी, जा कर के भर्ती हो गया। देखिए ना सर, जल्दी से हम समझ गए। देखिए। तो अब भर्ती हो गए। हाँ, तो तो वो बैल को वो लड़का लोग बेच करके सर हमको अच्छा, तो आप कर्ज नहीं चुकाने में सके? नहीं सके सर। अच्छा, हम लेकिन आपका पेंशन कितना आता था? 1,000? 1,000 मिलता तो था। वो पैसा आपको मिलता था कि वो बैंक से कट जाता था? बैंक से नहीं कटा था, झूठ काहे बोलेंगे। हाँ ये पैसा जो कृषि विभाग जो पैसा मिलता है ना हाँ। हम लोग को, वही पैसा ब्रेक मार दिया है। अच्छा, कितना दिन से कृषि विभाग वाला पैसा नहीं मिल रहा है? हो गया सर, कितना? यही 2 साल हो गया, 1.5-2 साल से। 1-2 साल से कृषि वाला नहीं मिल रहा है। कितना मिलता था? वो 2,000 करके मैंने 3 महीना के बाद। तो वही समस्या का यहाँ पर समाधान के लिए आप कंप्लेन देंगे? हाँ जरूर देंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? चित्रदास प्रधान, कहाँ से हैं? खसवा। बड़ा बम्बू। अच्छा ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये गरीब किसान है, गरीब किसान के साथ साथ इतने बुजुर्ग हैं और केसीसी 40,000 की लोन लिए थे और अभी कितना हो गया? कितना हो बता गया है? सर, 1 लाख पहुँच गया। 1 लाख से कुछ कम है, हाँ, कम है, 90-97। यानी ये चुकाने में असमर्थ है। असमर्थ है। तो वही यहाँ पर अर्जी लगाने आए कि हमारा लोन माफ़ कर माफ दिया कर जाए। दिया। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप लोग यूथ हैं, यहाँ पर आप लोग आए हैं, आपकी योजना, आपकी सरकार जो कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री यहाँ आ रहा है, तो आप भी कुछ सोच के आए होंगे, कोई सपना, कोई समस्या, कुछ भी सोच के आएंगे क्या? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो हो जाए। जो हो जाए। क्या उम्मीद करते हैं कि आपके लिए क्या होगा सरकार के पास? क्या हो सकता है, सरकार इतना कुछ कर रहा था और क्या करेगी। मतलब क्या आपको लग रहा है कि सरकार को कुछ और भी करना चाहिए कि बस इतना ही ठीक है? और करेंगे तो और अच्छा है, इतना कर दिया और क्या काफ़ी है। अच्छा, क्या और करे बताइए, वो भी बता दीजिए। अरे यार, और क्या बोले हम। तो ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, आप इसके बारे में देख लिए? हाँ देख लिए। क्या आपको क्या समझ में आया, कितने का ट्रैक्टर है? ट्रैक्टर तो जो लिखा हुआ है उसमें आपका पूरा फिटिंग जो आपका मतलब लगभग 6,30,000 कुछ भी है, हाँ। 32,000 रुपया दाम है। हाँ और इसमें जो है 1,31,690 रुपया में आपको मिल रहा है। हाँ, कृषक को मिल रहा है। कृषक को मिल रहा है, लेकिन आम कृषक को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ
किसको मिलेगा सर? समिति को अच्छा, समिति को मिलेगा। तो आपको लगता है कि समिति को मिलेगा ये? अभी क्या इसमें कुछ समस्या आ सकती है क्या? समस्या एकदम आ सकती है। क्या? समिति एक जन का समिति नहीं होता है, 10 जन का समिति होता है। 10 जन में एक साथ कोई खेतीबाड़ी करना तो मुश्किल है। अगर किसान को मिलेगा, एक जन को मिलेगा तो अच्छा रहेगा, हम लोग अच्छा से खेती कर पाएंगे। इसमें ये बात हो गई ना, कद्दू कटेगी तो सब में बटेगी। यानी कहने का मतलब है कि आप कभी देखे हैं कि सक्सेस होता है कि नहीं होता है? हम लोग के गांव में तो उतना सक्सेस नहीं होता है। नहीं होता है। नहीं क्या होता कोई है। ऐसा घटना होता ही रहता है। वो महिला समिति में थोड़ा बहुत होते रहेगा, वो पटरी नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है ये आम पब्लिक है, ये कह रहे हैं कि आम आदमी के लिए भी अगर ऐसी सब्सिडी मिलता तो आम आदमी ट्रैक्टर इस तरह से खरीद करके वो भी खेतीबाड़ी कर सकते थे। और ये जो महिला समिति को मिल रहा है, सिर्फ उनको क्यों मिल रहा है जिसमें उसमें तो झगड़ा हो सकता है लेकिन काम बनेगा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप देख सकते हैं पूरा भीड़ लगी हुई है और यहाँ सभी किसान लोग हैं। क्या आप किसान हैं? हाँ सर, क्या ट्रैक्टर लेने आए हैं? हम इतना तो बुद्धू आदमी है। अच्छा, चलिए। क्या सर, आप लोग यहाँ ट्रैक्टर ले रहे हैं क्या? नहीं नहीं ले रहे हैं। नहीं, यहाँ घूमने के लिए आए हैं? बस आए हैं। अच्छा, आए हैं यहाँ घूमने के लिए तो कुछ समस्या होगी, कुछ समस्या लेकर के आए हैं? योजना मिल गया। नहीं, समस्या तो है ये है। क्या समस्या है बताइए। चलिए और किसी से पूछते हैं। जैसे चाचा को देखो, चाचा से पूछो, बताओ। सर। अच्छा, आपका शुभ नाम सर क्या हुआ? राजकिशोर लोहरा। अच्छा, आप सोशल हम लोग आते हैं आदिम संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। अच्छा। आदिम संप्रदाय के जाति यहाँ हम आज आए जाति हुए हैं में सर। हम लोग लोहरा है। अच्छा। हम लोग का समाज का डेवलप नहीं हो पाया है। अच्छा, डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो यही आवाज़ आप यहाँ पर उठाने के लिए आए हैं, हाँ है ना? हाँ। क्या कहना चाहेंगे आज मुख्यमंत्री जी से? हाँ, मुख्यमंत्री जी को आपके ये से सूचित करना चाहेंगे कि हमारे जाति को जो है ना, ये लोग बहुत क्रिटिकल में डाल दिए हैं। जी, जो है ना, लोहार को ये लोग बोला कि आप लोग लोहारा कीजिए बोला, तो लोहरा कीजिए मतलब खतियान हम लोग का लोहार है, तो हम लोग लोहरा ये लोग लिखा सकता है बोले। तो हम बोले कि भाई लोहरा तो लिखाना नहीं चाहेगा, काहे कि खतियान ये लोग का लोहार है। तो इसीलिए जो है ना, तो लोहरा और लोहार में क्या अंतर हुआ? मतलब लोहार और लोहरा में यहाँ का ये परवीन क्षेत्र में झारखंड में सेम है। उसमें हम लोग का एक ही संप्रदाय का आदमी है जी। और उसमें क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का खतियान जब चेंज नहीं, हम लोग लोहरा कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग लोहरा कराता है लेकिन खतियान में तो टोटल चेंज नहीं होने से दिक्कत होता है। यानी इनका समस्या यही है कि इनका लोहरा और लोहार मतलब दोनों अलग अलग है, लेकिन ये लोग लोहार हैं, इनको लोहरा कर दिया गया है, यही ना? लेकिन और आपकी जो ज़मीनी स्तर पर सुविधा की बात बताइए, आपके साथ जो किया जा रहा है व्यवहार की बात बताइए। हाँ, और आपके यहाँ जो और भी सुख सुविधा है, व्यवस्था है, उसके बारे में बताइए, कैसी सुविधा है? हम लोग का सुख सुविधा का मतलब क्या है कि ग्रामीण व्यवस्था से हमारा जाति जुड़ा हुआ था जी। जैसे कि कहीं खेतीहर लोग है तो वहाँ लोहे का काम करके लोहे का वस्तु बनाया जाता है, सामाजिक वस्तु, हथियार। अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ने में हम लोग का विशेष योगदान रहा। तो इसमें क्या है कि हम लोग आदिम संप्रदाय से आते हैं। इसमें आदिम संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले जाति का जो शोषण होता है, राजनीतिक शोषण, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण, ये हमारे समाज के ऊपर हुआ। किस तरह का शोषण हुआ है सो बताइए, खुल के बताइए। हम लोग का क्या है कि मैनुअल इलेक्शन मैनुअल एक्ट में जो है ना, लोहार को एसटी का दर्जा में रखा गया है। तो एसटी लोहार को भी एसटी सीट से आरक्षित सीट से लड़ने का अधिकार है मैनुअल एक्ट के आधार पर। जब ब्लॉक और प्रखंड या जिला से हम लोग को एसटी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो हम लोग को स्कूटनी में छांटा जाता है। तो हमारे जो है ना, समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए जनप्रतिनिधि का अभाव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हरा गमछा जो लगाए हुए हैं सभी खास लोग हैं, तो आइए इन लोगों से भी बात करते हैं। नमस्कार सर, आप सबको जोहार। आप लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो आप लोग का भी यहाँ पर बुलाया गया है, स्वागत है आप लोग का। तो आप लोग यहाँ पर आए तो आप लोग की भी कुछ समस्या होगी, कुछ बातें होंगी जो आप लोग रखना चाहेंगे क्या? हमारे चैनल के माध्यम से आप बता सकते हैं कुछ भी अगर होता है।
नहीं, हम लोग का समस्या तो हम लोग का अभी सरकार अपना सरकार है जो अभी जो योजना दी है सरकार, अभी हम लोग को बहुत बढ़िया हुआ अभी आपका सरकार आपका द्वार में, और जितने काम हो रहे बहुत अच्छा हो रहा, और हम लोग इसमें बहुत खुश है पूरा सरायकेला जिला के हम लोग। और चलिए ठीक, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से भीड़ लगा हुआ है। नमस्ते मैम। अच्छा, आप लोग यहाँ पर आए हैं, किस विभाग से हैं? आइए आइए थोड़ा। जी, आप लोग क्या महिला समिति से हैं कि नहीं क्या? सर, हम लोग स्वयंसेवक हैं, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक। अच्छा, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक। तो यहाँ पर आप जो आए हैं, यहाँ पर क्या उम्मीद है? आज जो मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो कुछ समस्या लेकर के आए होंगे या कुछ? हाँ बताइए। हम लोग जो कि हम लोग इतना सालों से काम कर रहे हैं, 16-17 से काम कर रहे हैं, तो अभी तक हम लोग को सरकार ना मानदेय दिए हैं, सिर्फ प्रोत्साहन राशि सोच के हम लोग को काम करा रहे हैं। जो कि काम करा रहे हैं, ऐसे कि हम लोग पंचायत में जो भी काम कर रहे हैं, जैसे रेसिडेंशियल कास्ट वगैरह बनाते हैं, पेंशन, मृत्यु सर्टिफिकेट, जन्म सर्टिफिकेट, उसके बाद आवास का जो भी काम हम लोग को देते हैं वो सब काम करते हैं। फिर भी जो प्रोत्साहन राशि हम लोग को देते हैं वो भी सही समय पर नहीं देते हैं। कितना मिलता है आपको प्रोत्साहन राशि? एक आवास में सर हम लोग को 1200 रुपया है, वो भी 6 महीना के अंदर। अगर 6 महीना के पूरा हो जाएगा ना तो हम लोग का उधर भी कटिंग होता है। वैसे तो 11 महीना तक है 900 रुपया, अगर 11 महीना के पार हो जाएगा तो एक भी पैसा नहीं मिलता है। एक आंकड़ा बता सकते हैं कि अच्छा आप लोग एक पंचायत में कितने लोग रहते हैं? एक पंचायत में सर हम लोग 4 हैं। हाँ, 2 लेडीज 2 जेंट्स। एक पंचायत में हाँ, तो आपको महीना में कितना होता होगा? महीना में नहीं है सर हम लोग का। महीना में कुछ नहीं है? कुछ नहीं सर, महीना में कुछ नहीं मिलता। तो आपका साल में कितना होता होगा पैसा? सर जैसा काम करते हैं, काम के अनुसार काम, यानी कोई मतलब ये नहीं है कि हमको इतना होगा कम से कम अपना घर चलाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप अंदाज बताइए कि महीना में आपको ऐसे अंदाज में एक रेशियो लीजिए तो कितना होता होगा? ना के बराबर ही होता है सर हम लोग का। कितना बताइए? वो तो ना के बराबर है सर, वो तो काम के ऊपर डिपेंड करता है। 5,000 10,000? नहीं, वो साल में हम लोगों का उतना नहीं होता है सर, महीना में आपको बोल रहे हैं। ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपनी समस्या को लेकर के, और हमारे चैनल के माध्यम से ये बतला रहे हैं कि हम लोग जो हैं स्वयंसेवक हैं आवास योजना के, और इनको साल में 10,000 रुपया नहीं होता है, तो समझिए कि ये कैसे अपना घर चलाएंगे। महिला सशक्तिकरण हमारे देश में सरकार इसी तरह से इनकी आवाज़ को अगर मजबूत करेगी तो महिला सशक्तिकरण इसे नहीं कहा जाएगा, ये महिला दुर्गतिकरण इसे कहा जाएगा। ये कहीं ना कहीं इसे क्या आप लोग सही बात है ना हम कह रहे हैं वो सही है कि गलत है? सही है सर, सही है। क्या आप लोग का उत्थान होना चाहिए नहीं कि? होना चाहिए सर। तो सरकार इस पर ध्यान दे और कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ है, ये आवाज़ जो है ऊपर तक पहुँचे। मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, वो इनकी दर्द को, इनकी पीड़ा को समझे। और आप देख सकते हैं, आप देखिए बहुत सारी संख्या में हैं। आप लोग पूरा जिला से हैं क्या? ये सब पूरा जिला से आप लोग है ना? इधर भी आप लोग हैं, आप दिखा सकते हैं ये। सर आप लोग भी आइए, थोड़ा आप लोग से भी कुछ लेंगे। आइए बाइट दीजिए अपना थोड़ा। हम लोग का जिला अध्यक्ष है सर। अरे वाह, आइए। समस्या आप लोग बताइए। अच्छा, क्या समस्या है? अभी तो उधर से दीदी लोग बताई है ना, आप बताइए क्या समस्या है आप लोगों के साथ? समस्या हम लोग पिछले 2016 से जो काम कर रहे स्वयंसेवक में है ना, सरकार का कल्याणकारी योजना जो हम लोग जन जन तक पहुंचाते हैं हर गांव में, ठीक है। कौन कौन से योजना के बारे में बताते हैं? हमारा 9 विभाग का काम दिया गया स्वयंसेवक लोग को, है ना, और सरकार के माध्यम से जो भी हम लोग को प्रोत्साहन राशि के तौर पे हम लोग को बहाली किया गया था। तो अभी हम लोग 6-7 साल होने वाला है, ठीक है। तो 7 साल में प्रोत्साहन राशि, अब घर तो नहीं चल पा रहा, सबका परिवार बड़ा हो जा रहा, उसके लिए हम लोग सरकार से ही मांग करना चाह रहे हैं कि उसको प्रोत्साहन राशि को हटा के उचित मानदेय दिया जाए और स्थानीय उसके हम लोग परमिट कर दिया जाए। तीसरा है कि हमारा सर एक बात बताइए, प्रोत्साहन राशि आपको कितना मिलता है? ऊपर आवास में 500 से 1000 रुपया मिलता है, ठीक है। ये अगर 11 महीना 12 महीना तो पार हो जाएगा तो अभी नहीं मिलता। अच्छा, ये आप पर आवास पर मिलता है ना? हाँ। कितना? 500 बोले ना? 500 से 1000। पहले 500 मिलता था, 1000। तो एक महीना में या साल में आप कितना आवास तक कवरेज करते हैं? इसके लाभों के आधार पर डिपेंड करता है कि एक रेशियो बताइए ना।
लगभग वही 15-20 मान लेते हैं, ठीक है। कितना साल में? साल में 15-20, और जितना लाभुक के आधार पर, जिस लाभुक के जैसा हम बहुत सारे गरीब लोग को मिलते हैं, एक साल में नहीं बना पाते हैं कुछ कारण। साल में मतलब ऐसे 15-20 कहेंगे तो 10,000 करीब रुपया आपको आता है। तो 10,000 रुपया में साल में आपका घर चल जाता है? ये प्रोत्साहन राशि के तौर पे है, घर तो नहीं चलता, बट इसीलिए सरकार को हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं कि हम लोग प्रोत्साहन राशि को हटा के। प्रोत्साहन राशि भी सर समय पर नहीं मिलता है, जो काम इसमें समय कितना देते हैं आप बताइए? अब वो सब बात छोड़िए, इसमें समय कितना देते हैं? समय सर जैसा जैसा काम रहता है समय तो हम लोग को जो पूरा नहीं समय, आप लोग समय कितना देते हैं? आप अपना समय कितना देते हैं? क्यों बोल रहे हैं? कितना समय? दिन भर हम लोग समय देते हैं। यानी देखिए इतना मेहनत से लगन से ये लोग, है ना, सबके लोग पास जाते हैं, आम जनता के पास इसके बारे में बताते हैं, योजना के बारे में। अब समझ लीजिए कि अपना कुछ उम्मीद है इन लोगों को सरकार से, तो ये कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ सरकार तक जानी चाहिए। प्रोत्साहन राशि भी हम लोग को समय के अनुसार नहीं मिलता है ना। अरे भाई, जो मिल रहा है कम से कम उसको तो समय पर दे दिया कीजिए, है ना, और इनके बारे में, इनके फ्यूचर के बारे में और भी आगे सोचा जाए। जी धन्यवाद। अभी तक हमने आम जनता की बातें की सुना, अब हम चलते हैं स्टॉल भ्रमण की ओर। और स्टॉल भ्रमण में सबसे पहला स्टॉल जो हम देख रहे हैं, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ये स्टॉल है, और इसमें हम पूरे विस्तार से आपको बताते हैं। ये प्रदर्शनी आप देख रहे हैं और इसके बारे में आपको हम विस्तार से बताते हैं। आइए, के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा संदेश हमें मिलता है। इसमें देखिए, इस योजना तहत कक्षा 8वीं में 2500, 9वीं में 2500 रुपया, इस तरह से 10वीं में 5000 और 11वीं में 5000 मिलता है, और 12वीं में 5000। इस तरह से फिर 12 साल पूरा 18 साल पूरी करने पर पूरे किशोरी को 18 वर्ष होने के बाद पूरे 20,000 रुपया मिलता है, राशि में मिलता है। एक साथ इनको 40,000 रुपया का ये योजना है। और इसके साथ यहाँ जो न्यूट्री गार्डन है, इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि अपने घर में आप हर तरह का साग सब्जी फल फूल ये सब थोड़ा थोड़ा उगाइए, ताकि अपने बच्चों को, किशोरियों को हम सही पोषण दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पोषण कलश उसके ऊपर आप देख रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर दाल है, चावल है, अलग अलग दाल है, मूंग का दाल है, चने का दाल है, और मसूर का दाल है, यानी इसको पोषण घड़ा बोलते हैं। और यहाँ पर अलग अलग देखेंगे कि यहाँ पर स्लोगन दिया हुआ है, और स्लोगन के माध्यम से पोषण के बारे में, किशोरियों की स्वास्थ्य के बारे में ये जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ इधर है पोषण थाली है, इसमें तमाम पोषक तत्व जो किशोरियों के लिए आवश्यक है वो उसको प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। और ये पोषण ट्री है जो दिखाया जा रहा है। और इधर एक और योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो कि इसमें 18 साल पूरे होने के बाद जो शादी के समय लड़की के शादी में 30,000 रुपये से शादी के समय मदद करने की ये योजना है। ऐसा ही कुछ इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। अपने बारे में मैम बता दीजिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हिमाद्री है, मैं भी CDPO ईचागढ़ के रूप में कार्यरत हूँ। आप ये स्टॉल देख रहे हैं, ये उपायुक्त कार्यालय सामाजिक सुरक्षा कोषांग सरायकेला खरसावां। तो आइए यहाँ पर जो स्टॉल पे हैं उनसे बात करते हैं। जो मैम है यहाँ पर, आपका शुभ नाम क्या हुआ मैम? जयश्री तियू जी। तो आप इस स्टॉल के बारे में जो यहाँ है, पेंशन से संबंधित है जी, और मतलब 60 वर्ष जिसका हो जाता है वृद्धा पेंशन उसका, और स्वामी विवेकानंद 5 साल से होता है, विधवा पेंशन 18 के बाद जो बस। स्वामी विवेकानंद के बारे में बताएंगे। स्वामी विवेकानंद में जैसे विकलांग जो रहते हैं बच्चे, 5 साल से मतलब उसको दिया जाता है स्वामी विवेकानंद में। 5 साल में उनको 5 साल से पेंशन स्टार्ट हो जाता है। कितना पेंशन मिलता है? 1,000 रुपया। और ये महिला के लिए वो भी 1,000 रुपया। सब में 1,000 ही फिक्स है। अच्छा, कुछ ऐसा भी है जिनका अगर मान लीजिए कोई माँ बाप नहीं है जिनका,
और रिटायरमेंट के बाद पेंशन। ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पदाधिकारी नमस्ते सर। सर, ये समग्र शिक्षा के बारे में जो स्टॉल लगा हुआ है, आम जनता को थोड़ा बताएंगे। ये समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत हमारे जितने भी प्रोग्राम संचालित होती है स्कूल में बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए, जैसे हमारा अभी वोकेशनल का लगा हुआ है और सब जितने भी जगह बेनिफिट हम बच्चे को देते हैं, हम जैसे यूनिफॉर्म देते हैं, टेक्स्ट बुक देते हैं, एस्कॉर्ट देते हैं, ट्रांसपोर्ट देते हैं, रीडर अलाउंस देते हैं, ये दिव्यांग बच्चों के लिए है। तो ये वोकेशनल हमारा कस्तूरबा गांधी के विद्यालय बच्ची के द्वारा बनाया गया है जी, क्योंकि उसको भी आपको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। जब वह करे तो किसी भी क्षेत्र में जाके अपना हुआ कार्य कर सके, बाजार में उस सामान को उपलब्ध करा सके, यही है। तो इसके माध्यम से कुछ बच्चियों को क्या प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है या कोई सामान वामान? नहीं, प्रोत्साहन राशि नहीं, बच्ची को तो ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बने निःशुल्क है, आवासीय है, उसको तो जितने भी खाने पीने रहने कपड़ा सब कुछ दिया जाता है। उसके बाद वह 12 तक का जो पढ़ाई पूर्ण करने के बाद वो अपने किसी जॉब में जा सकती है हो, या कोई वोकेशनल में है हो, कि ICT में हो, बहुत तरह का है जी उसमें जा। सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सिद्धेश्वर झा। अच्छा, आप किस पोस्ट पर हैं सर? ये प्रोग्राम अफसर। प्रोग्राम अफसर जी, धन्यवाद। ये देख रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन का ये स्टॉल है और यहाँ पर संबंधित यहाँ पर जो पदाधिकारी है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं स्टॉल पे, तो आइए इनसे जानते हैं आम जनता के लिए क्या कुछ है इस स्टॉल में। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अनुज श्रीवास्तव है और मैं MIS कोऑर्डिनेटर हूँ जिला जल एवं स्वच्छता समिति अंतर्गत। जी, आम जनता के लिए आपके पास क्या है, क्या क्या योजना है और क्या संदेश है? जी, जैसा कि आप लोगों ने पहले नाम सुना होगा, स्वच्छ भारत मिशन चला था 2014 से 2019 तक, जिसके तहत सभी ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय का लाभ देने का कार्य किया गया था। वही योजना अभी 2019 से 2024 तक एक्सटेंड करके फेज़ 2 के तहत चल रहा है, जिसमें ग्राम स्तर पर ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के अंतर्गत कार्य किया जाना है, माहवारी सुरक्षा प्रबंधन पर कार्य किया जाना है और इसके अलावा और भी 5-6 कंपोनेंट है। साथ ही जल जीवन मिशन के नाम से एक और महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि जिले के हर घर को पाइपलाइन कनेक्शन के द्वारा वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसी से संबंधित प्रचार प्रसार लोगों में जागरूकता के उद्देश्य से हम लोगों ने आज यहाँ पर स्टॉल का आयोजन किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और भी आपकी कोई पदाधिकारी है जो कि जल संरक्षण पे काम करते हैं? जी, हम लोगों का पूरा विभाग ही है जो इस विषय पर जल संरक्षण और जल गुणवत्ता, साथ ही साफ सफाई स्वच्छता पर काम करते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव सर भी हैं जो अभी उधर स्टॉल पे। अच्छा, हमारी एक प्रश्न है आपसे, उसका आंसर अगर आप दे सकेंगे तो देंगे, नहीं तो जो संबंधित होंगे उनके बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे पानी बचाने की बात होती है, अभी एक योजना चल रहा है जो कि हर गांव में जो सोलर ऊर्जा लगा करके और ये बोर्डिंग दिया जाता है, वो लगभग 2,80,000-85,000 का वो योजना है। तो उसके बारे में बताइए कि वो सिर्फ वहाँ पर प्लांट कर देने के बाद क्या उसके बाद उसकी देखरेख के लिए भी कोई होते हैं लोग? देखिए, इसमें आपको ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ जानने वाली है कि ये जो सोलर जलापूर्ति योजना जो आप गांव स्तर में लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ये 2-3 निधि से बनता है। जैसे कि आपको 15 फाइनेंस से जो पैसा आता है उसके द्वारा मुखिया जी के द्वारा लगाया जाता है, या पंचायत स्तर में और भी कोई फंड आता है उसके द्वारा भी लगाया जाता है। हमारे विभाग के स्तर से जो लगाया जाता है उसमें हम घर तक पाइपलाइन के द्वारा कनेक्शन के द्वारा घर तक टैप वाटर कनेक्शन देने का काम करते हैं। तो हमारे विभाग के तहत जो भी योजना लग रही है वो केवल सोलर जलापूर्ति वहीं पर स्टैंड बनाकर नहीं, बल्कि उसके बिरसा हरित ग्राम योजना का स्टॉल है और इस स्टॉल के माध्यम से यहाँ पर आने वाले जो लाभुक हैं, देखिए अब जानकारी ले रहे हैं और यहाँ स्टॉल पे कुछ लोग बैठे हैं, मैम बैठी हैं, इनसे भी हम जानकारी ले सकते हैं। मैम, संक्षिप्त रूप में इस योजना के बारे में थोड़ा कुछ बताइए।
बिरसा हरित ग्राम योजना राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजना है, जिसमें फलदार पौधों का वृक्षारोपण किया जाता है। इसमें विशेष करके आम बागवानी की जाती है और साथ में जिन लाभुकों को इच्छुक होते हैं, जो लाभुक, उनको हम लोग मिश्रित फलदार वृक्षारोपण भी देते हैं। इसमें अब बात आती है कि कौन कौन तरीके के पौधे लगाए जाते हैं। तो इसमें कलमी नेचर के पौधे लगाए जाते हैं, जो कि 3 साल के बाद अच्छी देख रेख के बाद अच्छे फल देने शुरू कर देते हैं। पौधों में क्या क्या आते हैं, तो उसमें होते हैं आम, अमरूद, लीची, कटहल, नाशपाती और भी अन्य पौधे जो कि इस एरिया में ग्रो हो सकते हैं। उनको सरकार ने देने की इस योजना में बात रखी है, प्रस्ताव उनका प्राप्त है हमें। और हम लोग इसी तरीके से हम लोग इस सरायकेला खरसावां ज़िले में लगभग इस वित्तीय वर्ष में, अर्थात कि हमारा इसमें जितने भी हमारे जॉब कार्ड होल्डर हैं प्लस ST SC और जो लघु किसान हैं, उनको ये लाभ हम लोग दे रहे हैं। इनके लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट से पहले बात करते हैं कि उनकी पात्रता क्या होनी चाहिए। ऐसे किसान जिनके पास में 1 एकड़ ज़मीन हो, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ में जब योजना का लाभ लेने की बात आती है, तो उसका अपना निजी ज़मीन होनी चाहिए, उसका खाता संख्या, प्लॉट संख्या होनी चाहिए और साथ में वो जॉब कार्ड होल्डर भी होना चाहिए। थैंक यू। नाम मैम? मेरा नाम है सरिता ओडिया और मैं DRDA में APO हूँ। थैंक यू मैम। तो आप लोगों ने देखा कि इस योजना के बारे में विस्तार से मैम ने बतलाई। अगर आपको भी लगता है कि इस योजना से आप लाभ उठा सकते हैं, तो आप भी इस स्टॉल पे आइए। और अच्छा मैम, एक चीज़ और है, अगर जो इस स्टॉल पे नहीं आ पा रहे हैं, अगर वो इस योजना का अगर ये वीडियो देख करके वो लाभ उठाना चाहे, तो वो कहाँ जाएंगे? सरकार सीधा लाभ अब पंचायतों में दे रही है और ग्राम पंचायत इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा में इस योजना का अनुमोदन प्राप्त करके और पंचायत से इस योजना का लाभ ले सकता है। ब्लॉक में कहाँ? ब्लॉक में वहाँ पे प्रखंड कार्यालय में मनरेगा को देखने के लिए स्पेसिफिक पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो कि प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी होते हैं। तो उनसे भी वो संपर्क कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि उनको उनके पंचायत में ही इस योजना का लाभ मिल जाए। धन्यवाद। बारी से आएंगे। अब निकास शुरू की जा रही है। आप यहाँ देख रहे हैं कि स्टॉल लगा हुआ है। ये है टीबी रोग से बचाव के लिए, और इधर है स्वास्थ्य विभाग, ये डेंगू से बचाव के लिए। स्वास्थ्य विभाग जिला स्वास्थ्य समिति सरायकेला खरसावां। और इधर स्टॉल है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का। इस स्टॉल के माध्यम से हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है आम जनता के लिए जो सुविधा है। मैम, यहाँ बताएंगे कुछ जो आम लोगों के लिए यहाँ पर क्या क्या सुविधा है? यहाँ में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं लोगों को। जैसा कि मैं तो लेप्रोसी डिपार्ट से, कुष्ठ डिपार्ट से हूँ। तो जैसा अभी एक आए आपके सामने ही, और जैसे कुष्ठ के बारे में पूछे, उनके बारे में जानकारी दिए। और विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट के लिए जो पूछे, तो विकलांग का उसको क्या क्या उनको यह मिलेगा फैसिलिटी, उसके बारे में बताए। जो हमारे हॉस्पिटल में जैसा सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में 14 और 28 को जैसा कमेटी बैठती है विकलांग सर्टिफिकेट के लिए, और उनको पेंशन योजना के बारे में बताएं, उनको पेंशन। और बाकी बीमारियों के बारे में भी हमारे डॉक्टर है और बाकी डॉक्टर कुमारी माधुरी। यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम आई है। हेल्थ डिपार्टमेंट से जो भी फैसिलिटी है हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। थैंक यू। अच्छा, यहाँ टीबी का भी? हाँ, टीबी के बारे में भी बताया जा रहा है और उसका बैनर सभी मेडिकल के बारे में मलेरिया है, टीबी है, जितना है मतलब बाकी जो जिसको जो पूछना है उनका पम्पलेट भी है, तो उनके बारे में भी बता रहे हैं। जानकारी के लिए बहुत सारा यहाँ पर छोटा छोटा पम्पलेट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिल सकता है। वैक्सीनेशन भी हो रही है यहाँ। वैक्सीन किस चीज़ का दिया जा रहा है? कोरोना का, कोविड का। यानी साथ में कोविड का यहाँ वैक्सीनेशन भी हो रहा है। तो आज कोविड-19 का टेस्ट भी होता है क्या यहाँ पर?
टेस्ट भी हो रहा है, लेकिन हाँ बगल दोनों। अब देखिए इस स्टॉल में जो है यहाँ वैक्सीनेशन और टेस्ट दोनों हो रहा है। यहाँ वैक्सीनेशन क्या क्या चीज़ का हो रहा है सर? यहाँ पे कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है। अच्छा, और टेस्ट क्या चीज़ का सर? टेस्ट भी कोरोना के लिए हो रहा है, कोविड टेस्ट। और हम लोग मरीजों को मेडिसिन भी दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, जो भी बीमार आ रहे हैं यहाँ पे, घुटने में दर्द, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा और भी जैसे टीबी वगैरह के लिए ये सब? टीबी और कुष्ठ का जानकारी दिया जा रहा है। तो देखिए कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग का 2 स्टॉल लगा हुआ है, दोनों में अलग अलग जानकारियाँ। इधर आपको टीकाकरण किया जा रहा है और कोविड-19 का यहाँ से चेकअप कराया जा सकते हैं आप यहाँ करके। तो सारी व्यवस्था यहाँ पर अलग अलग स्टॉलों में अलग अलग व्यवस्थाएँ हैं, विधि व्यवस्था है, जो कि आप देख सकते हैं। ये JSLPS है ना, तो आइए हम जानते हैं। यहाँ JSLPS का ये स्टॉल है और यहाँ से हम जानते हैं एक योजना है जो कि जिसके तहत गांव में जो हड़िया वगैरह बेचती है उसको स्वरोजगार देने का एक योजना है। और जानते हैं इन लोगों से, यहाँ पर दीदी लोग हैं, इन लोगों से जानते हैं इसके बारे में क्या जानकारी ये बताते हैं और कैसे इस प्रोसेस के माध्यम से लोग सीधे रोजगार से जुड़ सकती है। जी बताइएगा। जैसे फूलो जानो योजना वो योजना है, ये सरकार की एक मात्र योजना है जो दीदी लोग ग्रामीण परिवेश में हड़िया दारू बेचते हैं। वो दीदी लोग का हड़िया दारू छोड़ के अपना दूसरा लाइवलीहुड मतलब आजीविका को जोड़ने के लिए वो लोग को हम लोग JSLPS की तरफ से 10,000 से 50,000 तक बिना बेच का ऋण दिया जाता है। जो वो लोग हड़िया दारू छोड़ के दूसरा कोई भी आजीविका को करके अपना जीवन को सुधार कर पाए या गाँव में अपना जो मान सम्मान इज्जत है। क्योंकि हड़िया दारू को पर्व त्योहारों में खाते हैं, ठीक है, वो पीते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसको बेचना वो सही नहीं लगता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। अभी देखिए यहाँ मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं और आज यहाँ पर आपके सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम के तहत, तो यहाँ पर इतना सारा स्टॉल लगा हुआ है आम जनता के भलाई के लिए, उनके मुख्य धारा से उनको जोड़ने के लिए। और यहीं पर आप गेट के पास देखेंगे तो डायरेक्ट हड़िया दारू बिक भी रहा है। तो उन लोगों को कैसे समझाया जाए, उन लोगों को कैसे जोड़ा जाए, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हम लोग तो मतलब जैसे दीदी लोग का हम लोग समूह में जुड़े हैं ना, ये तो टाउनशिप एरिया इलाका है। हम लोग म्यूनिसिपल इलाका में काम नहीं करते हैं, हम लोग गांव स्तर में काम करते हैं। लेकिन दीदी लोग को समझाते हैं, उसमें तो इनकम आता है, रोजगार आता है, आजीविका है, हड़िया दारू में आजीविका है। लेकिन वो क्या सही है? हड़िया दारू बेचना वो सही नहीं है। लेकिन जैसे दीदी लोग से बात करना है, वो लोग को समझाना है जो ये चीज़ अच्छा नहीं है, आप लोग दूसरा कोई बिजनेस का ऑप्शन लीजिए। जो भी है आप लोग पशुपालन में भी कर सकते हैं, खेतीबाड़ी में भी कर सकते हैं, दूसरा उत्पाद भी कर सकते हैं। अभी जो बाहर जो दारू हड़िया बेच रहे हैं, हाँ, उनके लिए मैं किससे बात करूं? कौन उनसे बात करेंगे? दीदी लोग से बात करना पड़ेगा। हम ही लोग बात करते हैं, वही दीदी से बात करना पड़ेगा। हम लोग तो गए नहीं, गेट के बाहर देखे नहीं, तो अभी अगर देख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सरकार इसके लिए कह रहे हैं कि अब मान लीजिए सुनिए, ये ऐसा है ना जो सरकार का एक काउंसलिंग हो रहा है। क्योंकि ये जैसे SC ST है ना, जो हम लोग का आदिवासी समाज है, वो लोग का तो घर में बनता है, वो या त्योहार में भी वो लोग भोग लगाता है, पूजा करता है। इसके लिए नगर पंचायत से बात किया जाए? नहीं, वो तो हम लोग का पंचायत, जैसे गांव में हम लोग पंचायत स्तर में ही बात करते हैं, है ना। मुखिया मुंडा हो या गांव प्रधान है, हम लोग का समूह में मीटिंग रखते हैं या ग्राम संगठन में, CLF संगठन में, वैसे करके हम लोग दीदी लोगों को चयन करके काउंसलिंग करते हैं। फिर वो दीदी लोग को समझाते हैं। शहर वाले के लिए भी बात करेंगे? शहर वाले के लिए नहीं बात करेंगे क्योंकि हम लोग गाँव से हैं। देखिए शहर वाले के लिए बात नहीं करेंगे, तो अभी हम चलते हैं स्टॉल पे। वो स्टॉल जो है नगर पंचायत सरायकेला। अभी उस स्टॉल पे जा करके इसके लिए बात करते हैं। ये कौन सा योजना है बता दीजिए? ये फूलो जानो योजना है। फूलो जानो योजना, इसके तहत जो है उनको कितना 10,000 से 50,000 तक बिना बेच का ऋण दिया जाता है। यानी इसे लेकर के वो दूसरा व्यवसाय करे। पैसा को मूल पैसा को उसको वापस करना है, लेकिन ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज नहीं लगेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ जो है स्टॉल पे बात करते हैं। अच्छा यहीं पे है सरायकेला नगर पंचायत।
तो इस स्टॉल पे आ गए हैं। नमस्कार सर। अच्छा, मैं बगल के स्टॉल से अभी बात किया, लेकिन उन्होंने बताया कि आपके बारे में बतलाया कि नगर पंचायत का स्टॉल है, उनसे बात कीजिए इसके बारे में। वो समस्या क्या है मैं आपसे फिर से मैं बात कर लेता हूँ बारे में। जैसे एक योजना है फूलो झानो योजना, क्या इसके बारे में जानते हैं? ये जेएसएलपीएस की रन करता है ये। उनका कहना है कि जेएसएलपीएस रन करती है, लेकिन वो पंचायत के लिए करती है, यहाँ के लिए नहीं करती। शहरी क्षेत्र में योजना नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं है शहरी क्षेत्र में जो है उनके द्वारा ही कराया जाता है। अच्छा, ब्लॉक के माध्यम से ही। ये नगर निकाय है। एक बात बताता हूँ, जैसे अभी ये योजना रोकने का मूल उद्देश्य है जो कि जो महिलाएं दारू हरिया बेच रही हैं उनको जो है 10,000 से 50,000 तक का लोन देने की बात बताया गया। अभी उस स्टॉल से मैं बात किया, तो जो यहाँ पर नगर पंचायत के अंदर में जो अभी बात की बात छोड़ दीजिए, अभी आप इस कार्यक्रम के अंदर आप देख रहे हैं इतना मेला लगा हुआ है, लेकिन बाहर वही महिलाएं दारू हरिया बेच रही है। तो ये सामने दिख रहा है, इसके लिए कौन काम करेंगे? देखिए, ये योजना काम कर रही है, ये जेएसएलपीएस और ब्लॉक के माध्यम से हो रहा है। नगर निकाय के द्वारा ये योजना कार्य नहीं करेगा। तो उनको कैसे मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा? ब्लॉक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। क्या आप लोग इस पर प्रक्रिया शुरू करेंगे? हाँ, प्रक्रिया चल रहा है, कैंप लग रहा है, सरकार आपके द्वार का कैंप लग रहा है हर जगह। कुछ ऐसा भी हैं लोग जो कि उनसे बात डायरेक्ट जाके करें, क्योंकि वो यहाँ तक नहीं आ सकती, शायद उनको इस दुनिया से कोई मतलब भी नहीं है। इसीलिए तो ये कार्यक्रम तो उसी के लिए लगाया गया है कि जो लाभुक टाउन या ब्लॉक वगैरह में नहीं आ सकते। आपके स्टॉल से कोई जाएंगे, उनसे बात करेंगे? हाँ, कोई भी लाभुक आएंगे तो बात करेंगे उनसे, उनको जोड़ा जाएगा कैंप के माध्यम से। तो मैं अभी ऑन कैमरा हूँ, आप अगर कोई चले तो बात कर सकते हैं। वो तो यहाँ नहीं आ सकती, वही तो बात बोल रहे हैं ना, मुख्यधारा से हटी हुई है, उनको समझाना होगा। हाँ, यानी अच्छा, यानी कहने का मतलब है कि ये लोग स्टॉल के पास जो भी आएंगे उनको इस योजना का लाभ मिल सकता है। हाँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जागरूक खुद से होना पड़ेगा। सरकार के पास, उनके ऑफिस तक, उनके कार्यालय तक, उनके स्टॉल तक जाना पड़ेगा उस योजना का लाभ लेने के लिए। और कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग देख रहे हैं, यूथ देख रहे हैं, महिलाएं देख रहे हैं, आम नागरिक जो भी देख रहे हैं, उनको इस योजना से जोड़ने के लिए उन्हें समझाने की कोशिश करें। और मैं हो सकता है तो मैं भी उनसे मिलूँगा, लेकिन अगर आसान हो जाता है, आप लोग भी अगर साथ देते हैं तो। जी धन्यवाद। में आयोजित होने वाले इस नृत्य विद्या के कारण इसे चैत्र पर्व भी कहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भाग लेने के लिए स्कूली छात्राएं जो है यहाँ आ रही हैं। सरायकेला के 6 कलाकार चले थे, वहाँ इस कला की काफी सराहना की गई। जो सड़कों पे कहीं ना कहीं यहाँ बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, बहुत सारी योजनाएं अभी चल रही है, तो उससे वंचित जो महिलाएं हैं जो सड़कों पे दारू हरिया बेच रही हैं, जिसके लिए सरकार जो है कहती है कि उन्हें हम 10,000 से 50,000 तक का जो लोन देते हैं उसका ये लाभ उठाएं। तो हम आइए उन्हीं से बात करते हैं कि वो क्यों नहीं इसका लाभ लेने के लिए आते हैं। क्या कर रहा है प्रशासन, बताइए। सबको रोक रहा है, पब्लिक लोग को नहीं, अंदर तो सबको जाने के लिए, जनता के लिए ही ये प्रोग्राम है। सही बात है जी, धन्यवाद। तो देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से हरिया बेचने का यहाँ खुलेआम जो है व्यापार चल रहा है। और यहाँ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी है, जबकि मुख्यमंत्री के जो फूलो जानो योजना है, इसके तहत जो है यहाँ पर इसे रोकथाम के लिए जो हरिया बेचने वाली है उनको जो है लोन देने की बात कही जाती है। तो आइए उनसे हम बात करते हैं कि वो इस लोन का लाभ उठा सकते हैं कि नहीं, और आम पब्लिक से भी बात करते हैं। अच्छा, आप थोड़ा इधर आएंगे। अभी सरकार जो है आप लोगों के लिए अभी योजना चला रही है कि आप ये हरिया का जो बिजनेस छोड़ करके अगर दूसरा करते हैं तो आपको 10,000 से 50,000 रुपया का लोन देता है। तो क्या आप चाहते हैं उनका लाभ उठाना? चाहते हैं, पर हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा कोई बिजनेस इसके अलावा छोड़ करके?
कर सकते हैं पर बच्चा छोटा छोटा है ना, इसके लिए छोड़ नहीं सकते हैं। नहीं, छोटा बच्चा है तो दूसरा अगर पैसा दे रही हैं तो पैसा दे रहे हैं तो उसके माध्यम से आप दूसरा भी बिजनेस कर सकते हैं। जी, क्या आप चाहेंगे कि वो उसका लाभ उठाएं? क्योंकि उसमें देखिए कोई लोन जो देगी उसके लिए कोई ब्याज नहीं लेगा, आपको काम करके, है ना, बढ़िया से जब आपका चलने लगे तो उसका पैसा चुकता करना है, तो इसका लाभ उठाइएगा। हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम लोग। तो देखिए ये कह रहे हैं कि हमको आइए 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 आइए, बहुत अच्छा मुद्दा है, आइए ना, आइए आइए। देखिए अभी अंदर हम लोग बात किए थे जाकर के, जो स्टॉल चल रहा है फूलो झानो योजना है एक, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं तमाम महिलाएं जो है हरिया बेच रही हैं। और मुख्यमंत्री का कहना है कि देखिए इस योजना के तहत जो है, मुख्यमंत्री का आने का कब तक है वैसे आपको? पहले बात को पूरा करने दीजिए। कहना है कि इस योजना के तहत जो है यहाँ पर 10,000 से 50,000 तक का लोन मिलता है ना। हाँ। महिलाएं उस लोन लेकर के उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, हाँ। है ना। ये जो हरिया बेचने का धंधा है उसे छोड़कर कोई दूसरा करे, इज्जत की ज़िंदगी गुजर बसर करे। हाँ। तो अभी अंदर मैं बात किया स्टॉल पे कि क्या आप लोग पदाधिकारी लोग जाकर के बात करेंगे इन लोगों से, समझाएंगे इनको? तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं इनसे डायरेक्ट बात करने आया तो ये लोग बोलती है कि नहीं नहीं हमारा यही ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए? देश की विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए आप लोग यूथ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? और देश की तरक्की के क्या क्या सकते थे, ये तो नज़ारा दिख रहा है आपको सामने में, और बोल के कुछ फायदा क्या है? झारखंड का तो अभी स्थिति जान ही रहे कैसे, देख रहे ना झारखंड की स्थिति कैसे चल रहा है, कैसे स्थिति हुई। थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, वही है। तो सपोर्ट किसको करना चाहिए? हम लोग का मुख्यमंत्री जी को थोड़ा वो कराने से अगर कोई बोलेगा तो सपोर्ट करना चाहिए ना। सही बात बोल रहे ना, स्टूडेंट यूनियन अगर सपोर्ट, सही बात बोल रहे ना, वही ना। उनका अगर कोई अगर रहेगा बोल दिया होंगे तो इस महिलाओं के लिए जो है वो किस तरह से उनका योजना चलाना चाहिए, कि क्या और करना चाहिए? क्योंकि लोन दे देने से ये लोग नहीं खुश है, कि लोन दे देने से सिर्फ नहीं, मतलब इन लोगों को पसंद है कि जो हम कर रहे हैं वही ठीक है मेरे लिए। उन लोग की जो इच्छा है वो लोग कर रहे हैं, कर रही है वो लोग। मेन बात है उन लोग का लिए योजना, उन लोग के लिए पूरा लोग मतलब अपना इच्छा लोग, और दूसरा का कोई मानेगी नहीं वो लोग, बात दूसरा का नहीं मानेगी। अभी मेन बात है, तो सही नहीं है। मेन बात और घर की स्थिति के लिए, घर की स्थिति भी दूसरा अलग रहता है ना, घर की स्थिति के लिए मतलब पति उती अगर कैसे होंगे तो घर की स्थिति को, जी जी, मजबूर हो गया जी। कोई मजबूरी में भी सब काम करता है, क्योंकि इच्छा नहीं होगा तब भी करेगा। गाँव ग्रामीण इलाके में ज़्यादातर गरीब रहते हैं ना। हाँ,